तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में ए वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज जीरो। तो m प्लस nth टर्म जो है वो जीरो होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि a ऑफ n प्लस n इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वैसे यदि AP का m प्लस nth टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसे लिख सकते हैं a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। यदि हम a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, यदि ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो ले आए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब हम सॉल्व करते हैं और ये पूरे का पूरा a प्लस m प्लस n माइनस वन टू डी ये पूरा ही जीरो के इक्वल लाएंगे। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ये गिवन है। तो am को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू n को क्या लिखेंगे हम, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a वाली चीज इसमें कहीं ना कहीं बनेगी। तो पहले सॉल्व करते हैं, m का अंदर मल्टीप्लाई और n का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा am और प्लस m का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। इधर क्या आएगा, a है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब क्या करेंगे अब a वाले टर्म हम एक साथ लिख लेंगे, तो इसको साइड लाएंगे तो am माइनस an हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। ए वाली चीज इधर आएगी माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू जीरो। इसमें a हम कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n और प्लस इधर पर d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है तो इधर से क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस m, इधर से ये चीज बचेगी। तो जब a वाली चीज बचेगी तो साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो माइनस n स्क्वायर और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस n और बाहर d इक्वल टू जीरो। अब देखिए बेटा आगे क्या करना है, हम इस ब्रैकेट में जो स्क्वायर वाले टर्म है वो पास में लिख देंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इधर पर माइनस m प्लस n इंटू डी। क्लियर। तो यह आ गया a ऑफ m माइनस n प्लस, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इधर m माइनस n और m प्लस n और इन दोनों में हम माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से m बचा, जब माइनस वन कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस बन गया तो इधर से n बचेगा और बाहर है d। अब इस ब्रैकेट में इधर भी m माइनस n है, इधर भी m माइनस n है, तो m माइनस n बाहर आ जाएगा। तो a ऑफ m माइनस n प्लस इधर हमने m माइनस n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। तो देखिए बेटा अब क्या करना है, इधर भी m माइनस n आया, इधर भी m माइनस n आया, तो m माइनस n कॉमन फिर से ले लेंगे, इधर से m माइनस n कॉमन लिया तो इधर a बचा प्लस इधर क्या बचा, m प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी या ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी। जब इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल करेंगे तो m और n इक्वल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि mth और nth टर्म यहां पर इक्वल अनइक्वल है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, m माइनस n कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। जब ये वाली चीज जीरो नहीं है तो इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा, जब ये जीरो के इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल है, हमने बताया था डायरेक्ट m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी डायरेक्ट हमने वैल्यू निकाली और इसको क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ m प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो ए हो गया प्रूफ। क्या हो गया बेटा, प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था।